का स्वागत है इस गीतामृत के सेशन में। और पिछले 6 सेशंस आपने अटेंड किया और उसमें हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं भगवत गीता के 3 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है ऑब्जर्विंग द बैटलफील्ड, ऑब्जर्विंग द बैटलफील्ड। दूसरा अध्याय था सांख्य योग, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तीसरा था कर्म योग। अब चौथा चैप्टर जो आज अध्याय जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है दिव्य ज्ञान या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो भगवत गीता शुरू करने से पहले हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, जो कि जिनकी कृपा से पूरे विश्व भर में भगवत गीता का ज्ञान वितरित हो रहा है, लोग सुखी हो रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान लेकर अपने जीवन को अपडेट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं और अल्टीमेट गोल भी प्राप्त कर रहे हैं। तो उनको प्रार्थना करते हुए गीता का ये अध्याय चौथे का शुरुआत करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि हम हर बार टिप्स देते हैं कि पूरे कोर्स का आपको एडवांटेज लेना है तो लाइफ लेसन्स इसमें से जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। सेशन के नोट्स जो सर भेजते हैं या खुद भी बना सकते हैं। क्विज को रेगुलरली अटेंड कीजिए और 5% ऑफ योर डे इसमें इम्प्लीमेंट कीजिए और पर्सनल नोट्स लगाइए। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो तीसरे अध्याय का ओवरव्यू हम जस्ट एक ब्रीफ कर लेंगे। तीसरे अध्याय में जो है हमने 4 टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया। पहला था वैराग्य, रिनंसिएशन। तो क्या सही वैराग्य है, भगवान ने बताया। लोग सोचते हैं छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो वो वास्तव में वैराग्य नहीं है। वो सब कुछ त्यागना वैराग्य नहीं है। ठीक है, कृष्ण के लिए सब करना वो वैराग्य है। उसकी सही परिभाषा बताई भगवान ने। रियल और प्रिटेंडर के बीच में जो मिथ्या भासी है उसके बीच में भगवान ने भेद बताया। फिर रियल वे ऑफ डेवलपिंग डिटैचमेंट के बारे में भगवान ने 3.1 से लेकर 3.9 में अच्छे से समझाया और श्याम विष्णु प्रभु ने आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया है। दूसरा टॉपिक जो था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भगवान ने कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसको अचीव कर सकते हैं वो हमें बताया। तो सबसे पहले बताया भगवान ने कि पापी और पापमय और सिंफुल एंड सिनलेस लाइफ। ठीक है, 2 ऑप्शन जीव के पास है, का तो वो पाप में जीवन जीता सकता है या बिना पाप में। फिर धीरे धीरे उनका अपडेशन होता है। तो उनको बोलते हैं कर्मीज, जो कि स्वयं जो काम करके खुद एंजॉय करना चाहते हैं उनको कहते हैं कर्मीज। फिर जो शास्त्र जब उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस होता है तो वो शास्त्रों के आधार पे भोग विलास सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, स्वर्ग में बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कर्म कांड। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि इसमें कुछ थोड़ा लफड़ा है, तो वो धीरे धीरे कर्म योग करता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी चीज के पीछे योग लगता है तो दैट मीन्स लिंकिंग दैट प्रोसेस विद भक्ति, भक्ति के साथ वो जुड़ जाता है। तो कर्म योग जो है भक्ति के साथ जुड़ता है। हम भगवान को हमारे कार्य में जोड़ रहे हैं। तो 2 प्रकार के कर्म योग था जो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग। उसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक जो आया था दैट वाज एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल। अर्जुन के मन में क्वेश्चन आया क्या ऐसे लोग हैं। तो भगवान ने बहुत सारे उदाहरण दिए, जनक महाराज के उदाहरण दिए, उनके एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि कैसे वो कृष्ण के लिए सब कार्य करते थे, कैसे उन्होंने अपना टैलेंट्स कृष्ण के लिए लगाया और कैसे उन्होंने जनता के लिए बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया। प्रॉपर बिहेवियर उन्होंने सेटअप सेट करके बताया। और उसके बारे में हमने थर्ड टॉपिक में पढ़ा। उसके बाद था बिगेस्ट चैलेंज, कि कैसे हम हमारे जो क्रोध है उसको हम हमारा दोस्त बना सकते हैं। तो श्याम दर्शन प्रभु जी ने हमें एग्जाम्पल दिए थे अर्जुन, और अर्जुन स्वयं और हनुमान जी के एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे हम क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने उसमें देखा कि ये जो दुश्मन है क्रोध, ये कहाँ बैठता है, उसको कैसे जीता जा सकता है।
फिर कैसे प्रेम और काम में कैसे फर्क है, और जो काम जो है वो किस प्रकार अलग अलग डिग्री में हमको कवर करता है, भगवान ने 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको सिखाया। जैसे फायर का एग्जाम्पल था, मिरर का एग्जाम्पल था, और एम्ब्रियो का एग्जाम्पल से हमको समझाया। फिर लास्ट में हमको बहुत अच्छे से भगवान ने बताया कि अगर हमको इसको जीतना है तो 2 कार्य है। क्या कार्य है? हमको ज्ञान अर्जित करना है और चैंटिंग करना है, तो उससे हमको वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये 3rd चैप्टर का ओवरव्यू श्यामेश्वर प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमको सिखाया। तो आज जो है हम 4थे अध्याय के जो की लर्निंग्स है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो वो ज्ञान था जो लास्ट 3rd चैप्टर के लास्ट श्लोक में भगवान ने बताया, तो वो वास्तविक ज्ञान क्या है, व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हाई एंड व्हेन सुप्रीम लॉर्ड अपीयर्स, क्यों और कब भगवान जो है यहाँ पर प्रकट होते हैं। और तीसरा टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ कर्मा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 4, इसमें 4 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है एक्सटर्नल एजुकेशन। दूसरा टॉपिक है जो एक्सटर्नल एजुकेशन है, मैं आपको स्क्रीन घुमा देता हूँ, सी ओके। एक्सटर्नल एजुकेशन जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सॉरी, एक्सटर्नल इंटरनल एजुकेशन जो परंपरा गत तौर पर करोड़ों वर्षों से जो ज्ञान आ रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। भगवान स्वयं उसके बारे में हमको डिटेल में बताएंगे 4.1 से लेकर 4.10 तक। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज कृष्ण रिमूव्स मिसकंसेप्शन, जो भी दुविधा है कृष्ण रिमूव करते हैं 4.11 से लेकर 4.15 तक। थर्ड जो टॉपिक है वो है रिमूविंग रिएक्शंस। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल बनता है, ऐसे कैसे कार्य करना चाहिए कि हमारा वो फल ही नहीं बने, उसको अकाम अकाम कर्म कहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और चौथा जो टॉपिक है दैट इज यज्ञ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। भगवान ने इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त साइंस बताया है, बारिश का साइंस, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इटर्नल एजुकेशन, 4.1 से लेके 4.10। तो इसके ऊपर भगवान ने बहुत ही एक सुंदर श्लोक कहा है, 4थे अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो भगवान अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया कि दिव्य ज्ञान किसने दिया, कब दिया। तो भगवान ने ये, इसके पहले का जो श्लोक है वो आगे डिस्कस करेंगे। भगवान ने किसको दिया वो भगवान बताते हैं। तो किसको दिया वो बताते हैं, दूसरे श्लोक में बताते हैं कैसे ये आगे लेगेसी में पास ऑन होता है। जैसे स्कूल में हमको सभी को एबीसीडी सिखाया गया है, तो आप पूछेंगे एबीसीडी किसने बनाया, या पूछ सकते हैं कि 2+2 हमको स्कूल में 4 सिखाया, लेकिन आज तक ये बोलेंगे। तो आप अपने टीचर को बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे मेरे टीचर ने सिखाया। उसको पूछेंगे, बोले वो मुझे मेरे टीचर ने सिखाया। तो इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक जो है कहते हैं अर्जुन को, एवं परंपरा प्राप्तिर इमं राजशयो विदु कालेना महता योग नष्ट परंतपा। इटर्नल एजुकेशन, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा स्टार्टिंग में मैंने दिया था, और ये मानव समाज में गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे स्प्रेड किया गया है। जैसे एक गुरु है, उसने अपने शिष्य को दिया, वो शिष्य गुरु बना, उसने अपने शिष्य को दिया, वो शिष्य गुरु बना, उसने अपने शिष्य को दिया। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आया है। एवं परंपरा प्राप्ति, और इसके जो मेन जो होल्डर्स थे वो कौन थे, राजर्षो विदु, बड़े बड़े राजा थे, वो इनके अनुयायी थे, वो इनका ये बड़े बड़े राजा ने उनको इस तरह से समझा है। लेकिन अर्जुन क्या हुआ, सकालेन महता, जैसे समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, कालोस्मि, काल में हूँ, सब समय के साथ सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान था गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा था, ये एक कुछ अमुक टाइम के बाद वो नष्ट हो गया। योग नष्ट परंतपा है, परंतपा ये नष्ट हो गया है, और इसीलिए अब मैं फिर से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। और अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया, भगवान आपने कब किसको दिया था। तो भगवान ने कहा, इसके पहले वाला श्लोक है, एवं विवस्वते योगम प्रोक्ता अहम अव्ययम। भगवान ने कहा अर्जुन, मैंने ये सूर्यदेव विवासवान को यह ज्ञान दिया था।
फिर उसने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह गुरु शिष्य परंपरा से ये पृथ्वी पर ये पूरा जो है ज्ञान एस्टेब्लिश हुआ। तो अर्जुन को सवाल आया, आपने सूर्यदेव विवासवान को ये ज्ञान कब दिया? हम दोनों का तो एज सेम है। मतलब सब यहाँ पे सपोज मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि मैं ये क्लास जो है सूर्य देव सूर्य सन गॉड को भी दिया, तो आप मानोगे अरे सर कहाँ सन गॉड कहाँ, आपको तो रोज यहाँ देखता हूँ मैं, आप कब सूर्य लेप पे गए? तो ये क्वेश्चन अर्जुन को माइंड में आया और डायरेक्ट भगवान को पूछ लिया कि हम दोनों तो सेम एज के, अपने तो दोस्त थे, आपने सूर्यदेव को कब दिया? और वो तो करोड़ों लाखों साल पहले की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब वहां पे भगवान ने बताया, अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, लेकिन मेरा जो शरीर है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। इसके ये 3 गुणों के परे है, और मैं अपना शरीर नहीं बदलता। लेकिन तुमने अपने बहुत शरीर बदल लिए हैं, इसलिए तुम भूल चुके, लेकिन मैं अपना शरीर नहीं बदलता, मैं स्वतः आता हूँ, इसीलिए मुझे याद है। तो भगवान ने ये करोड़ों साल पहले ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, और ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आया है। तो बात आती है कि सर आपके पास जो ज्ञान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक पद्म पुराण में आता है। अच्छा, वो नेक्स्ट आएगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आता है ये, हु कैन इंक्वायर, कौन ये ज्ञान ले सकता है? फिर दूसरा क्वेश्चन आता है फ्रॉम होम, किससे ले सकता है? फिर तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये किसके बारे में है? तो कौन ये एक्वायर कर सकता है? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती। अर्जुन, ये ज्ञान जो है, इस जिसे सिर्फ इसको इसको लेने के लिए 2 क्वालिफिकेशन ही जरूरी है। क्या क्वालिफिकेशन है? वो मेरा भक्त होना चाहिए, और वो मेरा फ्रेंड होना चाहिए। और अर्जुन, तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे फ्रेंड भी हो, इसीलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया, भगवान बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, जंगल में हिमालय में जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको ऋषि मुनि सब मिलेंगे, मैं तो इधर युद्ध करने वाला हूँ, मैरिड हूँ, इतना बड़ा मेरा कारोबार है, मतलब इतना बड़ा राजा हूँ मैं, राज्य कर रहा हूँ, पूरे भूमंडल के राजा हूँ, पूरे पृथ्वी के राजा हूँ, इतना बिजी हूँ, फिर भी आप मुझे दे रहे हो? भगवान बोले, हाँ, क्योंकि भक्तों सी में सका चेती, ये ज्ञान सिर्फ भक्तों के लिए है। ये ऋषि मुनि ठीक थे, लेकिन मेरा भक्त होना जरूरी है, और उससे भी मेरा फ्रेंड होना जरूरी है। भक्त और फ्रेंड क्यों? क्योंकि जो मेरा भक्त होगा वो तुरंत जो मैं बोलूंगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें वो अबग नहीं करेगा, इसीलिए। तो और तीसरा, रिलेवेंट इंक्वायरी होना चाहिए। रिलेवेंट इंक्वायरी मतलब नम्रता से उसको अपनी संशय मिटाने के लिए सवाल पूछने चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कुछ अजीब गरीब सवाल होते हैं, उनको क्या सामने वाले को नीचा ना दिखाना होता है। जैसे हम लोग शाम दर्शन को हम लोग क्लास लेते हैं, हमको बहुत सारे अलग अलग लोग ऐसे मिलते हैं कभी कभी। जैसे एक बार मिला, एक आदमी बोला कि गणेश जी का जो शिव जी ने सर काट दिया था, वो सर कहाँ पे है? शायद श्याम दर्शन को ही थे। बोले, तुम क्या करोगे, वापस लगाओगे? मतलब इस सवाल का कोई कोई वैलिडिटी नहीं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं। ये क्या सवाल पूछ रहे हो? मतलब इस सवाल को ना मुझे फायदा ना तुम्हें फायदा। तो रिलेवेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और चौथा गुण है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या बोले थे? करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो ये भक्त के गुण है। इसीलिए अगर हमें भी गीता समझनी है, तो हमें भी भक्त होना पड़ेगा। भक्त होंगे तो ही हम गीता समझ सकते हैं। कोई एकेडमिक स्कॉलर गीता नहीं समझ सकता, उसके पास बहुत सारी डिग्री है, एमटेक है, आईआईटी फाईआईटी, वो कुछ काम का नहीं है भाई। यू शुड बी अ डिवोटी, द फ्रेंड। नेक्स्ट प्रूव। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रूव। ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, किससे ज्ञान लेना है? वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज किससे लेना है? तो साधारण तौर पर आप देखेंगे, जब हम यहाँ पे भी कहीं से ज्ञान लेते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? कोई हम यूनिवर्सिटी से, जैसे हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, कोई यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे कोई ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं तो अप्रूव, हम देखते हैं कि भाई ये सरकार द्वारा मान्य है कि नहीं, तब हम ज्ञान लेंगे ना। सेम ऐसे ही जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, तो हमें भी चेक करना पड़ेगा क्या ये गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है कि नहीं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, ये ज्ञान तो गुरु शिष्य परंपरा से आता है। कोई स्व बैठ के मैं ज्ञान नहीं दे सकता। जैसे आज के जमाने में ऐसा है कि मैं कुछ
ऐसा कुछ बैठा था और मुझे ऐसा ऐसा कुछ हुआ, ऐसा खुजली हुआ, मुझे अंदर सब ज्ञान आ गया, अब मैं कुछ भी सेंसलेस बोल रहा हूँ और लोगों को वो स्पिरिचुअल लग रहा है। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। जैसे बीच में एक आया था, मुझे तो डायरेक्टली बोलता हूँ, एक कोई आईआईटी बाबा आया था, आपने देखा होगा, मतलब यू आर टॉकिंग सच अ नॉनसेंस, बट स्टिल पीपल एक्सेप्टेड हिम एज स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं स्पिरिचुअल क्या है, तो गीता तो कभी पढ़ते नहीं है। उनको कुछ भी, थोड़े बाल बड़े कर दो, थोड़ा कुछ भी सर मुंह पे एक्स वाई जेड कुछ भी तिलक विलक कर दो, कुछ भी ऐसा नॉनसेंस बोलो कि समझ में ना आए, तो दे विल से ओ कितना ज्ञान है इनको। सामने वालों को बेवकूफ बना दे। तो इसीलिए शास्त्र में अप टू द पॉइंट सब चीज दिया है, कहाँ से ज्ञान लेना है, कैसे ज्ञान लेना है। तो कैसे ज्ञान लेना है वो तो कृष्ण ने बताया, एवं परंपरा प्राप्तिर इमम राज ऋषोदु। अब यहाँ पर पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि किससे ज्ञान लेना है। तो बहुत सुंदर एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फल मतः कलो भविष्यन्ति च तवरा संप्रदायिन श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा श्रुति पवन चत्वरस्ते कलो भव्य हाय उत्कले पुरुषोत्तमात्। तो 4 यूनिवर्सिटी है जहां से हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। ये 4 यूनिवर्सिटी जो है ये भगवान द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पर बहुत ही पहले लाइन में ही बहुत स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, कोई भी मंत्र, एनी मंत्र दैट डज नॉट कम इन द डिसाइप्लिक सक्सेशन इज कंसिडर्ड टू बी यूजलेस। जिस प्रकार आप स्व बैठे बैठे कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई यूट्यूब से पढ़ ले, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ऐसे ही जो मंत्र परंपरा से नहीं आ रहा है दैट इज यूजलेस। वो मंत्र कुछ काम का नहीं है, संप्रदाय विना मंत्र से निष्फल, उसका कोई फल नहीं बनेगा। इसीलिए 4 individuals will appear in the age of Kali to found disciplic schools। तो ये 4 schools है, 4 colleges है जो कि कलयुग में ज्ञान का वितरण करेंगी। और आप सोचो, ये पद्म पुराण तो हजारों लाखों साल पहले लिखा गया है। पद्म पुराण शिव जी और पार्वती जी के बीच में संवाद है, आप इसका पोस्टर देखेंगे ना, कॉन्वर्जेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, शिव जी और पार्वती जी के बीच में ये संवाद है। तो 4 कॉलेजेस कौन है, 4 कॉलेजेस के एस्टेब्लिशर कौन है, एक है लक्ष्मी जी, दूसरे हैं ब्रह्मा जी, तीसरे हैं शिव जी, स्वयं कॉलेज स्टार्ट किए, और चौथे हैं सनक ऋषि। सनक ऋषि मतलब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, सनक आदि ऋषि। इन 4 ऋषि मुनियों ने, इन 4 जो फाउंडर्स है, इन्होंने अपनी अपनी कॉलेजेस एस्टेब्लिश की है, किसके लिए, दिव्य ज्ञान कलयुग में प्रवाहित करने के लिए। अच्छा, ये तो हो गए इनके ओनर, या हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया, वो 4 लोगों ने अपना कॉलेज स्टार्ट किया। अब वो कॉलेज में कुछ डायरेक्टर वगैरह भी तो चाहिए ना, प्रिंसिपल डायरेक्टर, तो 4 प्रिंसिपल्स भी एस्टेब्लिश किए। कौन है वो 4 प्रिंसिपल? ब्रह्मा जी के कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो है मध्वाचार्य। जैसे यहाँ पे श्लोक आ रहा है, रामानुजम श्री स्विचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुखा। रामानुचार्य जो है वो लक्ष्मी जी के कॉलेज के प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब प्रोमिनेंट आचार्य है, उनके प्रोमिनेंट आचार्य है। उन्होंने बहुत स्प्रेड किया ये जो 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 ज्ञान है उसको। आप फेमस है रामानुचार्य, आप साउथ में जाएंगे, वेरी फेमस, श्री संप्रदाय, उनका तिलक होता है ऐसा, ऐसा व्हाइट होता है, ऐसा जाड़ा थोड़ा ऐसा, और बीच में रेड होता है। मध्वाचार्यम चतुर्मुखा, जो ब्रह्मा जी के जो कॉलेज के पहले जो प्रिंसिपल हैं वो चतुर्मुखा, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, मतलब चतुर्मुखा मीन्स ब्रह्मा जी। श्री वैष्णव स्वामिनम रुद्रो, तो शिव जी के जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो है विष्णु स्वामी। और जो कुमार जो है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उनके जो कॉलेज के पहले प्रिंसिपल हैं वो है निम्बाकाचार्य। तो ये 4 जो कॉलेजेस हैं इसी में से ज्ञान लेना चाहिए। अगर इसके बाहर कोई भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है दैट इज यूजलेस। सॉरी टू से, स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ लेकिन सही कह रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर आप कौन सी कॉलेज से ज्ञान दे रहे हैं हमको, तो हमारी कॉलेज भी है, हमारी कॉलेज की भी पूरी डिसिप्लिन सक्सेशन है। आपको बताते हैं, जो हमारा कॉलेज का प्रिंसिपल, जो हम लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारा जो कॉलेज है उनके जो फर्स्ट जो ओरिजिनेटर है वो है ब्रह्मा जी। और मध्वाचार्य जो उसके प्रिंसिपल है, और देखेंगे आप हमारा ये पूरा गुरु शिष्य परंपरा दिया है, 32 नंबर पर शिला प्रभुपाद जी हैं, और इनके आगे हम लोग सब जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ रही है इस प्रकार से। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग पूरे 32 हैं, इन सबके नाम है, आप
भगवत गीता का पहला चैप्टर खोलेंगे, उसके अपोजिट साइड में ये पूरी लिस्ट है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे हमारी जो भगवत गीता है इट इज इफेक्टिव। people have people have naturally been surrendered to कृष्णा, भगवान के भक्त बने हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको कृष्ण नाम नहीं पता, देखा नहीं था, वो भी भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े भक्त हो गए हैं। तो ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, जिससे ये ज्ञान हम आगे इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज ऑल इट अबाउट? किसके बारे में ये दिव्य ज्ञान है? ये क्या है दिव्य ज्ञान, मतलब किसके बारे में? तो दिव्य ज्ञान पहला उसका पॉइंट है, व्हेन डज द लॉर्ड अपीयर, कब भगवान श्री आते हैं। और इस ज्ञान को लेने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस बाय गेनिंग दिस नॉलेज। ये ज्ञान ले लें लेकिन होगा क्या? तो भगवान इसके बारे में अगले श्लोक में बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य भवति ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। ये बहुत फेमस श्लोक है। इंडिया के सारे लोगों को पूछेंगे ना गीता में क्या, यदा यदा ही धर्मस्य, वो महाभारत में से एटलीस्ट दो श्लोक उनको ये सारे इंडियंस को आते हैं। और टिपिकली जो हमारे एज के हैं उनको तो ये श्लोक आते ही हैं, जो थर्टीज में है, अराउंड थर्टीज में। ट्वेंटीज वाले तो अलग एक ब्रांच के हैं। कोरोना के टाइम शायद महाभारत देखा तो ये श्लोक उनको याद रह गया होगा। तो भगवान यहाँ के 3 रीजन्स वाई आई अपियर, 3 कारण बताते हैं कि मैं क्यों आता हूँ। पहला कारण है क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अच्छा, जब भगवान कब आते हैं वो बता रहे हैं कि जब धर्म की हानि होती है, हे अर्जुन, मैं तब तब आता हूँ। मैं मिलीनियम आफ्टर मिलीनियम मैं आता हूँ। तो ये भगवान का आने का कारण, जब धर्म की हानि होती, धर्म की ग्लानि होती, तब भगवान आते हैं। और भगवान आके क्या करते हैं, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं 4.8 में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान 3 कार्य करते हैं यहाँ पर आके। कब क्यों आते हैं? धर्म की ग्लानि होती तब भगवान आते हैं। फिर आके भगवान क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करते हैं, उनको तारते हैं, टू डिलीवर द पायस। और दूसरा कार्य क्या है भगवान का, विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का विनाश करते हैं। और उसके बाद भगवान क्या करते हैं, धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की स्थापना करते हैं। और संभवामी युगे युगे, में हर युग में आता हूं। तो यहाँ पर इस श्लोक को समझना बहुत इजी है। भक्तों का, साधु नाम, साधु मीन्स भक्त। हाँ, ये पॉइंट क्लियर कर देते। साधु मतलब ऐसा नहीं बड़ी दाढ़ी होती है, वो नहीं। पैंट शर्ट जीन्स में भी हो सकते हैं। वन हु इज इन लव विथ कृष्णा इज साधु। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करता है, इज साधु। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस ही इज बोर्न, दैट डजंट मैटर। अर्जुन ने यहाँ का कोई वो पहने है, ये तो वॉरियर है, तीर कमान लेके, चाकू बाकू सब लेके, दुनिया भर के हथियार, लॉन्चर, मिसाइल सब लेके बैठे, बट स्टिल कृष्ण इज विद हिम। सो ड्रेस इज नॉट अ सो बड़ा क्राइटेरिया, या एक्सटर्नल इज नॉट अ क्राइटेरिया। फिर भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना। तो धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म? धर्म मीन्स, जैसे शक्कर का धर्म है मिठास, चीनी का धर्म है तिखास, नमक का धर्म है खटास, ऐसे ही जो आत्मा का धर्म है वो क्या है, आत्मा का धर्म है भक्ति। उसकी स्थापना करने भगवान यहाँ पर आते हैं। सेवा, आत्मा के 2 कार्य है, एक है प्रेम करना और दूसरा है सेवा करना। आप देखेंगे हम कभी भी हर समय सेवा में लगे रहते हैं। जैसे कोई माँ है तो वो बच्चे की सेवा करेगी, माँ है तो पति की सेवा करेगी, जो युवा है, जो हस्बैंड है वाइफ की करेगी, वाइफ हस्बैंड की करेगी, हम जो वर्किंग है वो हमारे जॉब में मालिक की सेवा करते हैं, मालिक उसके मालिक की सेवा करता है, उसका मालिक उसकी बीवी की सेवा करता है। तो ऐसे करके हम लोग सब देखेंगे तो सेवा में लगे हुए हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार की सेवाओं में एंगेज। तो जो मुख्य सेवा वो क्या है, भगवान की सेवा। तो जो भगवान की सेवा है वो आत्मा का धर्म है। और भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। हम भी किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। कोई हस्बैंड वाइफ से करता है, माँ पिता से, माँ बेटा, माँ सन से करते हैं। हर एवरीबडी इज इन, आप देखेंगे इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, 2 क्रिया हर व्यक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं मुझसे ये करो, वो स्थापना करने कृष्ण यहाँ पर आते हैं। उसको कहते हैं धर्म।
नेक्स्ट प्रूफ। वॉट हैपन्स बाय गेनिंग दिस नॉलेज, इस ज्ञान को लेकर होगा क्या? अर्जुन का सवाल आया, भगवान इस ज्ञान को लेकर मैं क्या क्या मिलेगा मुझे? ये श्लोक हमारे लिए भी बहुत ही जरूरी है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान लेने के कारण क्या होगा? जन्म कर्म चामि दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। क्या ज्ञान था? जैसे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि भगवान हम दोनों तो सेम एज के हैं, तो भगवान ने बताया हाँ हम सेम एज के हैं, लेकिन तुमने बहुत शरीर बदले हैं, लेकिन मैं कोई शरीर नहीं बदलता। मेरा शरीर और आत्मा एक ही है, मेरा शरीर दिव्य है। मैं जन्म मृत्यु तुम्हारे जैसे मतलब जीवों की तरह मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता, मैं प्रकट होता हूँ, मैं स्वतः प्रकट होता हूँ। इसीलिए मेरा जन्म और कर्म कैसे है? दिव्य है। दिव्य का मतलब है प्योरली स्पिरिचुअल। देर इज नो टिंज ऑफ मटीरियल एलिमेंट इन स्पिरिचुअल। इन स्पिरिचुअल मतलब जो भगवान का जो शरीर है उसमें कोई भी भौतिक पदार्थ नहीं है। जैसे हमारे शरीर किससे बना है? अ, अ, धरती अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों से बना है। लेकिन भगवान का शरीर किससे बना है? सत चित और आनंद। और भगवान जो है इस भौतिक जगत के नियम उन पे लागू नहीं पड़ते। इनफैक्ट ही इज द मास्टर ऑफ दैट लॉज। भगवान तो मास्टर है उसके। और हम क्या है? इस प्रकृति के गुण हम पे प्रभाव डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको सुसु लगी, मैं आपको एकदम वेग एग्जाम्पल देता हूँ, तो वी कैनॉट स्टॉप। सुसु नहीं रोक सकते। भूख लगी है तो खाना ही पड़ता है, नींद आ रही सोना ही पड़ता है। दीज आर द लॉज ऑफ नेचर, ये हम पे जबरदस्ती डाले जाते हैं, लेकिन भगवान पे नहीं डाले जाते। हिज बॉडी इज डिवाइन दिव्य, और उनके जो कार्य है वो भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। और यही ज्ञान जब कोई प्रॉपरली पाता है, कैसा? एवं यो वेति तत्वता। तत्वता मीन्स, तत्वता मीन्स इन ट्रुथ। उसके साथ क्या होता है? तो भगवान कहते हैं त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा, उसको अगला जन्म नहीं मिलता। तो अर्जुन को क्वेश्चन है, अगला जन्म में नहीं मिलता तो क्या मैं कहाँ जाऊंगा? माँ मेति सो अर्जुना। कृष्ण कह रहे हैं मेरे पास आएगा। माँ मेति, मेरे धाम में आएगा, गोलोक वृंदावन वैकुंठ में आएगा वो, सिर्फ इतनी चीज जानने से। सोचिए आप, भगवान क्या खतरनाक इधर अपना ट्रेजर ट्रेजर हाउस खोल दिए हैं। पूरा ट्रेजर हाउस खोल दिए हैं ये एक श्लोक में। नेक्स्ट प्रूफ। ओके, तो लाइफ लेसन्स फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक, धर्म, मेरा रियल नेचर। मेरा रियल नेचर क्या है? मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के दो स्वभाव है, सेवा करना और प्रेम करना। हाल में तो मैं सबका कर रहा हूँ, ठीक है करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मुझे कृष्ण से भी प्रेम करना चाहिए और कृष्ण से भी सेवा करनी चाहिए। तो जब व्यक्ति कृष्ण से सेवा, कृष्ण की सेवा करता है, जैसे अभी सब लोग आप लोग सेवा कर रहे हैं कानों के द्वारा, यू आर गिवन योर ईयर्स टू कृष्ण, एंड आई एम ट्राइंग माई, मैं अपना मुख से कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो करने से और कृष्ण से प्रेम करने से व्यक्ति रियल धर्म में एस्टैब्लिश होता है, ही गेट सेटिस्फेक्शन, उसको आत्मा की संतुष्टि मिलती है। ये फर्स्ट लाइफ लेसन है। सेकेंड लाइफ लेसन इज, नेक्स्ट बुक, when Krishna has made such elaborate education system, it's our duty to search an affiliated university and find the right teacher. जब कृष्ण ने 4 संप्रदाय बनाए हैं, कृष्ण ने स्वयं बनाया है, तो ये इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम बनाया है स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एक एफिलिएटेड प्रॉपर सरकार, कृष्ण की सरकार, भगवान की सरकार द्वारा मान्य यूनिवर्सिटी से ये ज्ञान ले, एफिलिएट करें, और वहां से सही गुरु को पहचाने, सही टीचर को पहचाने। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे ही टॉम डिक हैरी कोई भी कुछ भी करता है, नहीं, वी शुड चेक आपको ज्ञान कहाँ से आया है। तो हम बोलेंगे हमको हमारे गुरु से आया, उसको कहाँ से ज्ञान आया, उसको उनके गुरु से आया, और ऐसे करते 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 इट शुड गो अप टू कृष्णा, शुड गो अप टू कृष्णा। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमको प्रॉपर एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, गुरु शिष्य परंपरा संप्रदाय से ही ज्ञान लेना चाहिए, अंडर राइट बोनाफाइड टीचर। सेकंड इज कृष्णा रिमूव्स मिसकंसेप्शन।
भगवान जो है यहाँ पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन निकालते हैं। कौन से मिसकंसेप्शन है, हम इसको शॉर्ट में लेंगे आई थिंक। तो पहला मिसकंसेप्शन है, कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः कर्तारम अपि माम विद्धि अकातरम अव्ययम। तो भगवान यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन जो समाज में खतरनाक जहर की तरह फैल चुका है, यहाँ पर भगवान क्लियरली बता रहे हैं। क्या है वो मिसकंसेप्शन? जैसे आप लोग को पता है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण कौन से हैं? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 कास्ट बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कास्ट। जाति, तेरी जाति कौन सी है? तेरी कौन सी जाति है? तू ब्राह्मण जाति का है, तू शूद्र जाति का है, तू वैश्य जाति का है, मैं क्षत्रिय हूँ। ऐसे गाड़ी पे लिखते हैं क्षत्रिय। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है। भगवान पहली लाइन में कह रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान कह रहे हैं ये सिस्टम मैंने बनाया है। ये जो 4 वर्ण का सिस्टम है, ये मैंने बनाया है। तो अर्जुन को क्वेश्चन है, किस आधार पे बनाया भगवान? आपने कैसे बनाया इसको? तो भगवान क्या है, गुण कर्म विभागशः। इसको गुण और कर्मों के हिसाब से मैंने विभाजित किया है, जन्म के हिसाब से विभाजित नहीं किया है। गुण और कर्मों के हिसाब से विभाजित किया है। तो व्हाट इज गुण? तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसका भगवान ने बहुत ही डिटेल में 13वें, 14वें और 17वें अध्याय में बहुत डिटेल में 3 गुणों के बारे में चर्चा किया। इनफैक्ट भगवान कहते हैं कि गुणों का ज्ञान प्राप्त करने से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने परफेक्शन हासिल किया है। 3 गुणों का जो साइंस है, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है 3 गुणों का जो पूरा जो है, दैट इज माई फेवरेट टॉपिक। भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुणों के हिसाब से विभाजित किया है, जन्म के हिसाब से विभाजित नहीं किया है। इन शॉर्ट भगवान का कहने का मतलब ऐसा है कि अर्जुन, कोई ब्राह्मण के यहाँ पे जन्मे तो नेसेसरी नहीं कि वो ब्राह्मण है। इनफैक्ट ये 4 जो वर्ण है ये होते क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ब्राह्मण मतलब ये होता है जो कि इंटेलिजेंट क्लास है, जो बुद्धिशाली वर्ग है समाज का, उसको कहते हैं ब्राह्मण। जो इंटेलिजेंस है या फिर जो एजुकेटर, जो कुछ पढ़ा सकता है, जो कुछ समझ सकता है और उसको अच्छे से डिलीवर कर सकता है, उसको अच्छे से पढ़ा सकता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। अच्छा, यहाँ पर ये कास्ट सिस्टम का भी स्लाइड आया था। आ, तो ये भगवान ने इसको कैसे बनाया है? गुण और कर्मों के हिसाब से। तो आप देखेंगे 4 फोटोज प्रभु जी ने यहाँ पे बहुत अच्छे लगाए हैं। तो पहले आप देखिए फोटो, उसमें बुक लगा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण, जो इंटेलिजेंट क्लास है। दूसरे जो है वो क्षत्रिय मतलब वॉरियर क्लास। तीसरा जो है वाणिज्य वैश्य मतलब जो बिजनेस क्लास। और चौथा जो है शूद्र मीन्स वर्किंग क्लास, लेबर क्लास। तो आप देखेंगे कोई कोई व्यक्ति है, वो उसको धंधा करना ही अच्छा लगता है। आप बिजनेस करेंगे उसको तो वही अच्छा लगेगा। वो बिजनेस, उसको बिजनेस में ही महारत है। वो कुछ भी बेच के आ जाएगा। आप उसको कुछ भी दो, आप उसको कंगा दो तो गंजे को कंगा बेच के आ जाएगा। इतना एक्सपर्ट है वो बिजनेस करने में। तो समझना चाहिए कि उसकी वैश्य वृत्ति है। भले वो जन्म से, कोई भी जन्म से उसके पीछे कुछ भी सरनेम लग रहा है, लेकिन उसके साइको फिजिकल नेचर देख के हमें पता चल जाएगा, अरे ये तो बिजनेस माइंडेड है। फिर आपको कोई कोई व्यक्ति लगेगा जो अच्छे से पढ़ा सकता है, एजुकेटर है, वो एजुकेट कर सकता है, अच्छे से पढ़ा सकता है, उसको अपने बुद्धि का यूज करना है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो सब काम ज्यादातर बुद्धि से ही करता है, इंटेलिजेंस। उसको आप कुछ सलाह मांगेंगे, आपको जबरदस्त सलाह देगा। उसको बोलेंगे ब्राह्मण क्लास या एजुकेटेड, ये मीन्स एजुकेटेड क्लास, इंटेलिजेंट क्लास। कोई कोई व्यक्ति आप देखेंगे तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत अच्छा लगता है। उसको आप मैनेजमेंट देंगे तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा, एकदम अच्छे से डीप में सब मैनेज कर लेगा। तो समझना चाहिए वो क्षत्रिय है। प्लस डिफेंस मतलब उसको 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 लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर, या उसको उसको डिफेंस में मतलब उसको राष्ट्र की सेवा करनी है, तो वो भाव जो है समझ जाना, वो क्षत्रिय है। और कुछ लोग वो होंगे जिनको वर्क करना अच्छा लगता है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे उनको मजा नहीं आएगा। और ज्यादातर जॉब जो है उसको कहते हैं वो शूद्र क्लास, मतलब हम जो जॉब करते हैं किसी के अंडर या कुछ बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, दैट कम्स इन शूद्र क्लास। तो ऐसा नहीं कि कोई ऊपर नीचे है, कोई बड़ा है कोई छोटा, ऐसा नहीं। नो डाउट इंटेलिजेंट क्लास है, लेकिन बाकी सब भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब इंटेलिजेंट हो गए तो सिस्टम कैसे चलेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये सिस्टम मैंने बनाया है। क्यों? ये ब्रह्मांड का सिस्टम चलाने के लिए। कुछ लोग होंगे जो कि धन कमाएंगे, कुछ लोग होंगे जो कि सत्ता को प्रोटेक्ट करेंगे,
कुछ लोग होंगे बुद्धि को यूज करके सही दिशा देंगे, और कुछ लोग होंगे जो कि ऊपर के 3 वर्णों को सेवा करने से उनको सपोर्ट करेंगे। जो शूद्र क्लास है वो मेहनत करके ऊपर के 3 कार्यों को, 3 जो वर्ण है उनको सपोर्ट करता है। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में तो ये कहा है, ये 4 जो है वो भगवान के शरीर है। जो ब्राह्मण है वो भगवान का सर है, जो वैश्य जो क्षत्रिय भगवान के हाथ है, जो वैश्य भगवान के पेट है, और जो शूद्र है वो भगवान के पैर है। तो जन्म के आधार में भाई कोई ऐसा बनता नहीं। क्या आपने देखा है कभी कोई डॉक्टर के घर पे कोई लड़का जन्मा तो डॉक्टर ही बन जाए? है? कोई वकील के यहाँ जन्मा तो क्या वो वकील ही बन जाता है? मतलब बाय डिफॉल्ट वकील हो जाएगा। मारो बाप वकील એટલે मैं भी वकील। अरे भाई नहीं, यू हैव टू एक्वायर दैट क्वालिटीज, क्वालिटीज के हिसाब से विभाजित होता है। तो इसी प्रकार ये जो 4 वर्ण है, दे आर अकॉर्डिंग टू द गुण। जो सत्वगुणी ज्यादा है दैट इज ब्राह्मण क्लास, जो रजोगुणी है दैट इज क्षत्रिय क्लास, जो जो रजोगुण और तमोगुणी मिक्स है दैट इज वैश्य क्लास, एंड जो मोड ऑफ तमोगुण में ज्यादा है दैट इज शूद्र क्लास या लेबर क्लास। आप देखेंगे ये इंडिया का नहीं है सिस्टम, ऐसा नहीं है कि भारत में ही है। अरे वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, कोई भी सिस्टम में ये 4 प्रकार के लोग चाहिए। आप कोई भी ले लो, कॉलेज ले लो, कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो, या कोई भी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लो, ये चारों प्रकार के लोग चाहिए तो ही सिस्टम चलेगा। तो इनके खाली नाम बदल दो, इंटेलिजेंट क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बिजनेस क्लास, लेबर क्लास, बस यही है 4 वर्ण, यही है, यही 4 वर्ण है। तो ये यहाँ पर भगवान जो है बहुत बड़े मिसकंसेप्शन का खंडन कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पर हमें लाइफ लेसन मिलता है, क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट बाय बर्थ इज रिफ्यूज्ड इन भगवत गीता। जन्म के आधार पे जाति जो है, भगवान ने इसको मान्य नहीं किया है गीता में। जन्म के आधार पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ब्राह्मण, नहीं। ये जन्म गुण कर्मा विभागशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड में, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जाति का जो है यहाँ पर। बट कृष्ण ने यहाँ पर क्लियर कर दिया गीता में, कृष्ण इज क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति है वो कैसे मेरी भक्ति में लगता है, किस प्रकार से मेरी भक्ति में लगता है, और कैसे वो स्टेप वाइज भी नहीं कह सकते, वो अलग अलग एस्पेक्ट से मेरी मुझसे कनेक्ट होता है। अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग तरीके से मुझे कनेक्ट होता है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो 4.11 में भगवान बताते हैं, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे यहाँ पर। तो पहला जो है डेमी गॉड, डेमी गॉड का अर्थ है देवता। तो हमने देखा है बहुत सारे देवता हैं अलग अलग प्रकार के, हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ प्रकार के देवता के बारे में वर्णन आता है। तो अलग अलग प्रकार के देवता हैं, तो वो वास्तव में देवता कौन है? बहुत सिंपल है। जैसे आप देखेंगे कोई भी सिस्टम चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए रहते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। जैसे हमारी सरकार में है रक्षा डिपार्टमेंट, अभी रक्षा का सब फाइटिंग मारामारी चल रहा है तो रक्षा डिपार्टमेंट। फिर गृह मंत्रालय, गृह में लफड़े होते हैं तो गृह मंत्रालय, घर में झगड़े होते हैं तो गृह मंत्रालय। फिर वाटर, पानी रोक दिया पाकिस्तान का तो वाटर डिपार्टमेंट। ऐसे लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रोडवेज, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट और उनके अलग अलग हेड्स है, अलग अलग हेड्स हैं, और वो एक उनकी पोजीशन है। तो ऐसे ही जो देवता है ये इस ब्रह्मांड के मैनेजर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, और ये एक पोस्ट है, एक पोस्ट है। जैसे इंद्रदेव है, तो इंद्रदेव किसके किसके इंचार्ज है? वो बारिश के इंचार्ज है। और वो वो पोस्ट है, मतलब अभी जो इंद्रदेव बैठे हैं उनका नाम है ओजस्वी, और उनका नाम एक्चुअली पुरंदर भी है। पुरंदर, जो अभी जो इंद्रदेव है उनका नाम पुरंदर है। तो वो बारिश के इंचार्ज हैं। जैसे वरुण देव है तो वो समुद्र के इंचार्ज है। जैसे दरिया, अभी हम लोग गए थे दरिया किनारे, तो उनके जो अधिष्ठाता है, जो इंचार्ज हैं, वो वरुण देव है। सूर्य सन, जो लाइट डिपार्टमेंट है, हीट एंड लाइट, कि सूर्यदेव, सूर्यदेव का नाम क्या है? विवासवान। आप याद रखिएगा, एवं विवस्वते योगम प्रोक्ताहम अव्ययम। भगवान ने गीता में सूर्यदेव, जो अभी 7वें मनवंतर में जो सूर्यदेव है उनका नाम है विवासवान, उनको ज्ञान दिया था। फिर और कौन से डिपार्टमेंट है? अग्नि, अग्नि के डिपार्टमेंट, वायु, वायु के डिपार्टमेंट। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनके सब इंचार्ज है। तो ये क्या है? ये जो है ये भगवान की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनको भगवान ने शक्ति दी है। तो लेकिन इनका क्या है, इनका भी अमुक टाइम के बाद इनका टेन्योर चेंज होता है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसा है, अभी प्राइम मिनिस्टर पदवी है, 5 साल बाद दूसरे होते हैं। फिर कोई ये डिपार्टमेंट के रक्षा मंत्री तो 5 साल बाद दूसरे होता है। ऐसे ही जो सारे देवता है वो हमारी तरह ही जीव है। इनफैक्ट शास्त्रों में तो कहा गया है कि आप भी इंद्रदेव बन सकते हैं।
बनना है किसी को इंद्रदेव, 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए तो इंद्र का पोस्ट आ जाएगा। लेकिन आपके 100 होते होते इंद्र आपको कुछ ना कुछ लींबू लॉलीपॉप देके वो 100 होने ही नहीं देंगे क्योंकि वो भी हमारी तरह है, तो उनको भी द्वेष हो, हमको उनको भी टेंशन आता है, वो ये कोई इंद्र ना मेरी पोस्ट ले लेगा। जैसे यहाँ पे कैसे इलेक्शन के टाइम कैसे होते हैं, सब पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो दैट हैपेंस इन द यूनिवर्सल मैनेजमेंट ऑल्सो। उसके बारे में भी बहुत सारी कथा आएगी, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे प्रकार के देवता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं अगर मुझे कुछ मटेरियल चाहिए तो दे अप्रोच डेमी गॉड्स, वो देवताओं के पास जाएंगे। जैसे अगर किसी को बहुत ही निरोगी होना है, उसको कोई प्रकार की बीमारी ना आए, तो वो सूर्य देव की उपासना करेगा। अगर उसको कोई क्या बोलते हैं विवाह करना है तो सती सावित्री, वो सब अच्छा हस्बैंड चाहिए तो शिव जी की पूजा करेगा। फिर कुछ और उसके मटेरियल डिजायर्स हैं तो वो अलग अलग देवताओं की पूजा करेगा। तो ये एक सेगमेंट है शास्त्रों का जिसमें लोग देवताओं की पूजा करते हैं। फिर सेकंड चीज आती है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब क्या है? ब्राह्मण 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 मतलब क्या है? जो भगवान के शरीर से जो तेज आता है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो कुछ लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भगवान जो है वो लाइट है, और उनको इतना जीवन इतना परेशानी होती है कि बस मुझे शांति चाहिए, प्रभु जी मुझे शांति चाहिए, ऐसी अनंत शांति, आ हा ठंडी शांति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बस ऐसा, जैसा आप मुझे देखते रहो, मैं बस ऐसा खाली बस अटके अटके लटके, उसको कहते हैं ब्रह्मवादी। उसके बाद जो एक कैटेगरी के जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, वो है वो भगवान के परमात्मा स्वरूप की पूजा करते हैं, या भगवान के परमात्मा रूप के दर्शन के लिए वो लालयित रहते हैं। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे हृदय में है। तो आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो लगभग दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में जब श्री भगवान हुआ चाहते तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लगते हैं। वहां पर अलग अलग उपनिषद में दो एग्जाम्पल आते हैं। श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में एग्जाम्पल आता है कि एक पेड़ है, उसके अंदर दो पोपट बैठे हैं। दो पोपट बैठे हैं, उसमें से एक पोपट जो है वो पेड़ के फल खा रहा है, और एक पोपट जो है वो खाली ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है कि वो फल खा रहा है ऐसे कर। तो वो दो पोपट कौन है? जैसे ये शरीर है मेरा, ये वो पेड़ है, इसके अंदर दो पोपट हैं, एक पोपट जो मैं हूँ मतलब जो आत्मा, दूसरे जो पोपट है वो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। तो मैं क्या कर रहा हूँ? फल खा रहा हूँ, मैं अलग अलग कार्य कर रहा हूँ, उसको एंजॉय करना चाहता हूँ, तो मैं अलग अलग कार्यों से फल खा रहा हूँ, और भगवान क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं। भगवान के दो कार्य, अनुमंता उपदृष्टा, वो परमेश्वर की वर हैं, और उपदृष्टा विटनेस, देखते हैं अबे तू क्या सोच रहा है, तेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, तेरे को आगे क्या होने वाला है, तेरे आगे क्या होगा, भगवान ये सब ध्यान रखते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसको कहते हैं परमात्मा। और चौथा जो है, जिनको साक्षात कृष्ण चाहिए, जिनको साक्षात भगवान के साथ रिलेशनशिप में आना है, ये बाकी दो में आप देखेंगे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में क्या है? बस खाली लाइट है, कुछ नहीं है उसमें, ना कुछ रिलेशन है ना कुछ है, बस जन्म मृत्यु नहीं होगा लेकिन कुछ रिलेशन नहीं है। परमात्मा में क्या है? परमात्मा में मुझे ज्ञान होगा, हाँ कृष्ण है, हाँ, लेकिन मेरा उनसे का कुछ रिलेशन नहीं, बस देखते रहो टीवी लगा के ऐसा, मुझे बात करनी बात नहीं, भगवान ऐसे खड़े हैं खाली। लेकिन कृष्ण जो है, कृष्ण के साथ हम रिलेशनशिप रख सकते हैं। जैसे अगर कृष्ण के साथ हमें वात्सल्य भाव में आदान प्रदान करना है, जैसे यशोदा मैया है, देवकी मैया है, तो कृष्ण के साथ हम हमारे बालक की तरह उनसे वो रिलेशन रख सकते हैं, उनसे रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। अगर कृष्ण को हमारे फ्रेंड, हमको कृष्ण को फ्रेंड बनाना है तो हम कृष्ण को फ्रेंड बना सकते हैं। जैसे कृष्ण के बहुत सारे फ्रेंड है, अर्जुन है, श्रीराम है, सुबाल है, मधुमंगल है। कृष्ण के कंधे पे रख के हम कृष्ण के कंधे पे हाथ रख सकते हैं। परमात्मा में ऐसे नहीं रख सकते, पर परमात्मा में कृष्ण के साथ कंधे में हाथ रख के खेल कुटोल सब कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई कृष्ण से प्रेम लवर के रूप में भी रिलेशनशिप रख सकता है, कृष्ण के रूप में फ्रेंड के साथ दास्य भाव में साथ। तो कृष्ण जो है वो परफेक्टली एसिप्रोकेट करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भगवान रूप में मेरी जो प्रेमा भक्ति करता है, ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द फोर कैटेगरीज। तो तीनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है? टेक्निकल डिफरेंस है, जो ब्राह्मण है उसमें सिर्फ सत एस्पेक्ट है भगवान का। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया,
कृष्ण का शरीर किससे बना है? सत, चित और आनंद से बना है। हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 8 तत्वों से बना है, लेकिन हमारा आत्मा जो है वो भी सत, चित और आनंद से बना है। लेकिन कृष्ण का पूरा शरीर ही सत, चित, आनंद से बना है। तो ये सत, चित, आनंद क्या है सर? तो सत जो है उसको कहते हैं शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता। दैट इज कॉल्ड सत, इटर्निटी, जिसका ना जन्म है। सनातन, सत मतलब सनातन भी कह सकते हैं, इटर्नल, जिस कभी नष्ट नहीं होता। तो ब्राह्मण जो है, जो दिव्य ज्योति है, वो सत एस्पेक्ट है, कृष्ण का सत एस्पेक्ट है। जो परमात्मा स्वरूप है वो चित और ज्ञान, वो सत भी है और चित भी है, दोनों से बना है। परमात्मा स्वरूप में पूर्ण ज्ञान भी जागृत होता है, हमें भी ज्ञान आता है, परमात्मा पर ध्यान करने से हमें ज्ञान आता है, और सत, सत का भी वो परिपूर्ण एस्पेक्ट है। लेकिन भगवान है वो क्या है? भगवान के अंदर आनंद भी है, चित भी है, सत भी है। इसीलिए कृष्ण जो है दैट इज टोटली सत, चित और आनंद, और हमें सत, चित, आनंद भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। तो लाइफ लेसन, different flight goes to different destination, decide where you want to go and buy the ticket appropriately। अलग अलग प्लेन अलग अलग जगह जा रही है, खुद सोचो मुझे कहाँ जाना है और वो टिकट खरीद लो। तो हमें कौन सी टिकट खरीदनी है? हमें कृष्ण की टिकट खरीदनी है, कृष्ण के पास जाना है। माँ मेति सो अर्जुना, सबका यही ध्येय होना चाहिए, माँ मेति, मेरे पास आओ। ओके, हरे कृष्णा। अच्छा, ओके, लास्ट में समराइज किया है यहाँ पर। तो जो गलत मिसकंसेप्शन है वो क्या है? वो है कास्ट सिस्टम जो है, जो जाति प्रथा, जो तथाकथित जातिवाद जो है वो गलत है। और दूसरा है, सारे पाथ जो है वो एक ही जगह नहीं जाती, सारी ट्रेन एक जगह नहीं जाती। आप बॉम्बे में ट्रेन, बॉम्बे की ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद, बॉम्बे की ट्रेन में बैठ के कलकत्ता नहीं जा सकते, बॉम्बे की ट्रेन आपको बॉम्बे ले जाएगी। इसी प्रकार कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण के पास जाएंगे, देवताओं की भक्ति करेंगे तो देवताओं के पास जाएंगे, भूतों की भक्ति करें, भूतों की भक्ति तो हालांकि भक्ति तो होती नहीं, भक्ति सिर्फ कृष्ण की होती है, लेकिन देवताओं की उपासना करेंगे तो देवताओं के पास जाएंगे। ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्योति में घुस जाएंगे। परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा के पास जाना है तो परमात्मा पे, लेकिन कृष्ण के पास जाना है तो कृष्ण, कृष्ण के पास हम जाएंगे। कृष्ण की टिकट खरीदनी पड़ेगी हमको। ओके प्रभु, वी कैन एंड ओवर हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्रीमद भगवत गीता की जय। हरे सबको कोई कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु, वेरी नाइस। बहुत दिनों के बाद सुना हमने। तो एनीवन एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क हियर नाउ, बिकॉज वी आर वाइंडिंग ऑफ नाउ, ऑलमोस्ट 10 o'clock होने वाला है। सो वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग बैक अगेन, बहुत लंबे गैप के बाद। और ये टाइम अब हमारा 9 to 10 का रहेगा, तो प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग सारे अपने अरेंजमेंट्स कर लीजिए और रेगुलरली आने का ट्राई करिए। तो इस चैप्टर का क्विज भी इसके बाद आएगा, तो क्विज के लिए भी आप लोग वेट करिए 2-3 दिनों में। इसका वीडियो भी हम कल अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको कुछ चीज़ आपस से रिवाइज करनी है, प्रभु जी ने बताया बहुत सारी चीज़ें। हाँ, जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि आप गीता के स्टूडेंट हो, आप बोलोगे हाँ मैं गीता पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। अच्छा बताओ, आत्मा किस चीज़ से बना हुआ है? किसी ने आपको पूछ लिया, आप आत्मा आत्मा बहुत करते हो, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, तो आत्मा किस चीज़ से बना हुआ है? तो प्रभु जी ने आज वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया, आत्मा सत, चित और आनंद से बना हुआ है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा इंडिया में ये। तो ये पूरे लेक्चर में जो भी आपने सुना, जो भी आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देखा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हम सब भगवत गीता के स्टूडेंट या तो फिर जो भी भक्ति मार्ग में है, जो भक्ति करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है। तो इसलिए वीडियो जो हम यूट्यूब पे डालते हैं उसको भी देख सकते हो आप, 1x 2x पे करके भी देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे मैंने बनाए हैं, हालांकि उसमें कोई मैसेज डालता नहीं अभी तक। उसके अंदर आप डालिए मैसेज, जो अलग अलग हमारे ग्रुप्स है, जिसके अंदर है Q&A ग्रुप है एक हमारा, गीता डिस्कशन का एक अलग ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप में आप लोग अपने क्वेरी डाल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको क्या अच्छा लगा आज के क्लास में से, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, आपको ये पॉइंट में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपको ये
बहुत अच्छा लगा, आपको ये पहले नहीं पता था जो कुछ भी है। क्योंकि प्रभु जी ने जैसे बताया कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के सेवा में अपनी चीजें लगा, ये हमारा धर्म है ना। तो उसी प्रकार अपनी बुद्धि और अपना जो इंटेलिजेंस है और अपनी जो एबिलिटी है सोचने की, विचारने की, उसको भी कृष्णा की सेवा में इस प्रकार से आप लगाइए। जितना ज़्यादा हम एंगेज करेंगे अपने आप को। और हाँ देखिए, हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है फिलहाल भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए। कई बार आप घर में भी भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर सकते फ्रीली, क्योंकि वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन होंगे। कई बार आप वर्क प्लेस पे भगवान के बारे में चर्चा करने जाएंगे तो कोई आपको भाव ही नहीं देगा, बोलेगा ये सब छोड़ो भाई, अभी सब हीरो हीरोइन की बात करना है तो करो। तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आपकी दिल की इच्छा होगी मैं भगवान के बारे में कुछ बताऊं या तो कुछ सुनूं, किसके पास जाओ? तो ये हमारा जो गीता विजडम क्लब है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप आके अपने दिल में जो भी भड़ा से निकालने आप निकाल सकते हो, जो भी आपको कृष्णा का गुणगान करना है वो डाल सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये पर्पस है पूरा क्रिएट करने का। जैसे हम लोग भी आपस में, धनंजय प्रो और मैं कई बार फोन पे बात करते हैं, हमने क्या सुना, किसी ने क्या बोला, हमने उसको कैसे समझाया, तो हम ये भी चर्चा करते हैं। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो भी अच्छा लगता है वो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये गीता विजडम क्लब में जो अलग अलग ग्रुप्स बनाए उसका भी आप लोग यूज़ करिए। और कुछ ना कुछ आपको जो इंटरेस्टिंग लगा है आप वहाँ पे भी शेयर करिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए। क्योंकि ये जर्नी में हमको पूरा 18 चैप्टर के बाद आगे और भी बहुत सारा कुछ करना है। तो हो सके तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे। एंड विल मीट नेक्स्ट सैटरडे 9 o'clock till 10 o'clock। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।